गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भक्ति तथा नीति पाठ पढ़ रहे थे या काव्य पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये बच्चों बिहारी लाल द्वारा लिखा गया है और हम लोगों ने भक्ति जो है वो पाठ जो मतलब भाग है आपने पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे नीति। ये नीति भी बच्चों बिहारी लाल जी द्वारा लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नीति का पहला पद्यांश है कि दुसह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। इस पद्यांश में बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चों आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे हैं कि दुसह मतलब असह, दुराज मतलब दो राजाओं का राज्य या द्वैध शासन, प्रजानु मतलब प्रजा, दंदु मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब संघर्ष या मावस मतलब अमावस्या। तो प्रस्तुत इस जो नीति है, नीति में जो पद्यांश है, इसका जो संदर्भ आप लोगों को इस प्रकार लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के नीति शीर्षक से उद्गृत है और ये कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, उधर भक्ति भी लिया गया था बिहारी सतसई से, इधर नीति भी बिहारी सतसई से लिया गया है। तो प्रस्तुत दोहे में आपको प्रसंग इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने नीति परक मत दिया है कि जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ प्रजा का दुख भी दुगना हो जाता है। यानी कि अगर जिस जगह दो लोग अपना शासन चलाते हैं तो वहाँ की जो प्रजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है और परेशान रहती है। तो इस पद्यांश की व्याख्या बच्चों पढ़ते हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दुगना क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मंतव्य होंगे। ठीक है, उनके आदेश भी अलग अलग होंगे। नियमों व नीतियों के बीच प्रजा ऐसी पिसती है जैसे दो पाटों के बीच आटा पिसता है। आटे की चक्की देखिए आपने, दो पार्ट होते हैं उसमें, उसी तरीके से जो राजा को आपने दो पार्ट समझ लीजिए और जो आटा है वो प्रजा है। जब भी क्या कहते हैं कि दोनों अपना अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने आदर्श देते हैं, अपने अपने नियम देते हैं, तो जो प्रजा है वो पूरी तरीके से पिस जाती है। ठीक है, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए कभी भी एक राज्य में दो राजा नहीं होना चाहिए, या फिर कहें दूसरे शब्दों में कहें कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक है, यानी कि सबका अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होना चाहिए, तभी जो प्रजा जो है वो सुखी रहेगी। इस पद्यांश का बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि जो भाषा प्रयोग की है बिहारी जी ने वो ब्रज है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। इस पद्यांश में जो अलंकार है बच्चों वो अनुप्रास अलंकार है। दुसह दुराज, अधिक अंधेरा और मिली मावस में क्रमशः द, अ, ध और म वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दुसह और दंदु में अनेक अर्थ व्याप्त हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार यानी कि रविचंदु में उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है बच्चों। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका काव्यगत सौंदर्य पहले पद्यांश का। अब नेक्स्ट पद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु। बसे का अर्थ होता है बच्चों समाना, जासु का अर्थ होता है जिसके, सन्मानु का अर्थ होता है सम्मान या आदर, खोटे या ग्रह मतलब अनिष्ट ग्रह यानी शनि, जपु मतलब जाप, दानु मतलब दान। इसमें जो संदर्भ है आपको पहले के जैसे ही लिखना है जो आपने पहले पद्यांश में पढ़ा है। और इसका प्रसंग बच्चों इस प्रकार है कि प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत आवभगत होती है जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सकता है। यानी कि जो मतलब कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका संसार में लोग बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं, जिससे क्या होता है उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सकता है, यानी कि वो भी जो भी कार्य गलत करेगा उससे लोग बच सकें।
तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का आवास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट व बुरा है जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो इसलिए हमेशा जो है ईश्वर की याद करना चाहिए। हम ये नहीं कि आप बुरे समय में ही उन्हें याद कर रहे हैं। ठीक है। अब इस पद्यांश का जो काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इस प्रकार है कि जो भाषा प्रयोग करी गई है वो ब्रज है, रस शांत है, इसमें शैली बच्चों मुक्तक का प्रयोग किया गया, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, और अलंकार बच्चों इसमें 4 अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार जो है वो बसे बुराई में ब वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है भलो भलो में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्लेष अलंकार गृह में अनेक अर्थों का भाव प्रकट होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और विरोधाभास अलंकार जो है बच्चों इस पद्य में दुष्ट व्यक्ति के प्रति विरोध का होने पर भी विरोध का आभास है, यानी कि विरोध नहीं भी आप कर रहे हैं फिर भी आप जो है विरोध कर रहे हैं, आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। भाव साम्य क्या है इस पद्यांश में कि महाकवि तुलसीदास जी ने इसी प्रकार के विचार अपने काव्य में व्यक्त किए हैं। जैसे टेढ़ जानी सब बंदी कहूँ, ब्रक चंद्रमहि ग्रसई ना राहु, इसमें भी जो है तुलसीदास जी ने इसी प्रकार जो है व्याख्या करने की कोशिश करी है। अब बच्चों नेक्स्ट पद्यांश है कि नर की अरु नल नीर की गति एकय कर जोई, जेतो नीचो वाल चले ते तो ऊंचो होई। जो नर यहाँ पे है वो मनुष्य है, अरु मतलब इच्छाएं, नल नीर मतलब नल का पानी, गति मतलब चाल बढ़ या बढ़ना, जेतो मतलब जितना, तेतो मतलब उतना। आप संदर्भ उसी प्रकार लिखेंगे। और इसमें जो प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता की महत्वता का वर्णन किया है कि मनुष्य की जो विनम्रता है वो उसका कितना महत्व है। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान होती है। जिस प्रकार नल का जो जल है जितना नीचे की ओर चलता है उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, यानी कि वो उतना ही ऊंचा हो जाता है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो नम्र होगा या उसके अंदर नम्रता का आचरण रहेगा वैसे वैसे उसकी जो है श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, संसार में उसका मान सम्मान बढ़ता जाएगा और लोगों की नज़रों में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा बच्चों इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नल नीर में न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार यानी कि नल नीर की उपमा मनुष्य से की गई है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। श्लेष अलंकार यहाँ नीर शब्द के अनेक अर्थ हैं इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है बच्चों। ठीक है। तो ये तो था बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस पद्यांश का। बच्चों जो भी मैंने आपको पद्यांश पढ़ाए हैं नीति के, वो अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट हो रहा है या कोई पंक्ति नहीं समझ में आ रही है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।